हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पापानपुंसा एकादशी क्या है, इसका महत्व क्या है और यह व्रत क्यों और कैसे रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी डिवोशनल वीडियोस की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वैदिक पंचांग के अनुसार पापानपुंसा एकादशी आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विशेष विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। इसे करने वाले साधक का जीवन सुख शांति और समृद्धि से भर जाता है। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों से जो फल मिलता है वह भी एकादशी व्रत के 16वें भाग के बराबर नहीं होता। संसार में एकादशी जितना पुण्य है उतना किसी अन्य तिथि या यज्ञ से कभी नहीं मिलता। इसके बराबर तीनों लोकों में और कोई पुण्य भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत भी नहीं है। जब तक मनुष्य भगवान विष्णु के पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करता तब तक उसके शरीर में पाप वास कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, एकादशी व्रत को गंभीरता और श्रद्धा से करना चाहिए। यह न केवल पापों से मुक्ति दिलाता है बल्कि जीवन में सुख समृद्धि और शांति भी लाता है। अब हम बात करते हैं इस व्रत के महत्व की। पापानपुंसा एकादशी का मुख्य उद्देश्य पापों का नाश करना है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, पापानपुंसा यानी कि पापों पर अंकुश लगाने वाला। इस दिन व्रत रखने से सभी गलत कर्मों और पापों का नाश होता है। साथ ही मान्यता है कि इस व्रत का पुण्य 1000 अश्वमेध यज्ञ और 1000 सूर्य यज्ञ के बराबर होता है। यानी एक दिन का व्रत रखने से इतने बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आप किसी चीज की इच्छा रखते हैं, चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन हो, परिवार में सुख शांति या किसी कठिन समस्या का समाधान, इस व्रत को करने से भक्त की इच्छाएं पूरी होती हैं। यही कारण है कि यह व्रत घर में खुशहाली और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। इसके अलावा जो व्यक्ति इस दिन दान पुण्य करता है उसे यमराज के भय से भी मुक्ति मिलती है। आप चाहें तो भोजन, वस्त्र, अन्न या धन का दान भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस व्रत का पुण्य 10 पीढ़ी तक के पितरों और मित्रों के उद्धार के लिए भी माना जाता है। यानी यह व्रत केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि परिवार और पूर्वजों के लिए भी लाभकारी है। तो फ्रेंड्स, इस साल पापानपुंसा एकादशी 3 अक्टूबर 2025 को है। तिथि का आरंभ 2 अक्टूबर की शाम 7:11 पर और समापन 3 अक्टूबर की शाम 6:33 पर होगा। यह अलग अलग शहर के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। इस दिन भगवान पद्मनाभ स्वरूप में श्री हरि की पूजा करें। अब बात करते हैं कि व्रत कैसे रखा जाता है। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप स्नान कीजिए और स्वच्छ वस्त्र पहनिए। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें। अपने घर के मंदिर को साफ करें और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें पीले फूल, हल्दी, गोपी चंदन और तुलसी पत्र अर्पित करें। भोग में पंजीरी और पंचामृत लगाएं और मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पूजा के बाद भगवान की आरती करें और जरूरतमंदों को दान पुण्य भी दें। यह दान आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बढ़ाने में मदद करता है। यदि उपवास करना संभव ना हो तो एक केला सात्विक भोजन करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत खोलें। व्रत के दौरान यह ध्यान रखें कि क्रोध और झगड़ा ना करें, कम बोलें और अपने आचरण पर भी नियंत्रण रखें। व्रत का असली लाभ तभी मिलता है जब मन, वचन और कर्म शुद्ध हों। तो दोस्तों, यही थी पापानपुंसा एकादशी की पूरी जानकारी, इसका महत्व, व्रत का फल और पूजा विधि। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।